आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो हम सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट को किस तरह हमने वर्किंग करनी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें आपने एसक्यूएल की कुछ जो है वो पढ़ा था कि हमने एसक्यूएल को जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो एसक्यूएल का जो आज पहला सेक्शन है डाटा रिट्रीवल, जिसके अंदर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एसक्यूएल का जो पहला सेक्शन है डाटा रिट्रीवल का, उससे हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उनमें प्रोजेक्शन आता है, उसके बाद सिलेक्शन है और फिर जॉइनिंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन कि प्रोजेक्शन का किस तरह वर्किंग है और प्रोजेक्शन में किस तरह हम काम करते हैं। तो प्रोजेक्शन ये है कि जब आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या है कि आपके पास टेबल है, टेबल में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा पड़ा हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट करें कि आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स का किस तरह है कि सबसे पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एक कॉलम है, उसके बाद स्टूडेंट्स का नेम का दूसरा कॉलम है, उसके बाद स्टूडेंट का डिपार्टमेंट का तीसरा, और इस तरह आगे फर्दर ऑन जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर और इस तरह फादर नेम और ये इस तरह के आपके पास टेबल बना हुआ है। तो अगर आप प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन में इस तरह होगा कि आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्ट कर लें कि इस तरह आप सिलेक्ट कर लें कि क्या आप चाहते हैं कि जी स्टूडेंट का जो है वो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर, जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, हमें वो शो हो जाए। आप सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो क्या होगा कि जितने स्टूडेंट्स होंगे उस टेबल के अंदर वो सारे के सारे उनके जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएंगे। या आप कहते हो कि जो स्टूडेंट का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों चीज़ें आ जाएं, तो वो जो इस तरह की चीज़ होगी वो क्या होगी कि आपका प्रोजेक्शन होगा कि जब आपके पास से जस्ट वो एक चीज़ आए। और फिर अगर आप चाहते हो कि जी पर्टिकुलर स्टूडेंट हो XYZ में से, आप चाहते हो कि जी जो स्टूडेंट है अली है, अली का हमें रिकॉर्ड कंप्लीट दिखा दें कि जी क्या है कि अली का रजिस्ट्रेशन नंबर, अली का नेम आ गया, उसके बाद अली फादर नेम, अली का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी, जो आपके पास चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट है, जो भी आपने उस टेबल में रखा हुआ है वो आ जाए। वो होगी आपकी सिलेक्शन के आप पर्टिकुलर जो है वो चीज़ के बारे में देख रहे हैं। दो चीज़ें आ गई कि या तो ये है कि आपके पास सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स आ जाएं, सारे नेम आ जाएं, आप एक डिपार्टमेंट में या आप एक क्लास के सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स चेक कर लें, या उसकी सारी आईडीज़ चेक कर लें, या आप उसके फादर नेम या कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपकी मर्ज़ी, वो होगी प्रोजेक्शन। और एक एक चीज़ अगर आप सेलेक्ट करोगे पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बारे में तो वो होगी आपकी सिलेक्शन। और फिर ज्वाइनिंग है कि जब दो अलग अलग टेबल्स के दरमियान में आपने लिंक के ज़रिए से डाटा को शो करवाना, तो वो क्या होगी आपकी ज्वाइनिंग होगी। प्रोजेक्शन में वो ये चीज़ बता रहा है कि सबसे पहले आप क्या है सिलेक्ट स्टेटमेंट है, वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हैं डाटाबेस से। और जो प्रोजेक्शन है वो होती है कॉलम के ऊपर, कि आप पूरे का पूरा कॉलम जो है वो आपको रिटर्न करवा दें, वो आपकी प्रोजेक्शन है। आप चाहे एक कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लें, आप चाहते हैं एक कॉलम दिखाएं, या आप हो सकता है ज़्यादा कॉलम भी देखना चाहें, वो भी आप देख सकते हैं। उस जो सिलेक्शन है वो होती है आपकी रोज़ के ऊपर, रोज़ में आपका डाटा पड़ा हुआ है, और रोज़ के ऊपर उसी तरह रोज़ भी जो है वो आप सिंगल रो भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी रो कर सकते हैं। और जो ज्वाइनिंग है वो क्या है कि वो लिंक करना पड़ता है, आपको लिंक क्रिएट करना पड़ता है दो टेबल्स के दरमियान में। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है सेलेक्ट किया, बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है सेलेक्ट स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक यूज़ किया गया, डिस्टिंक्ट कॉलम, यहाँ पे अब आपको ये एक लेआउट बताया गया कि किस तरह आपने सेलेक्ट की स्टेटमेंट को यूज़ करना है। कि क्या है सेलेक्ट, यहाँ पे आपने कॉलम का नेम बताना है, अगर कोई एक्सप्रेशन कोई एलियस वगैरह है तो वो आप रख सकते हैं। फ्रॉम टेबल कि सिलेक्ट कॉलम नेम, जो आपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो फ्रॉम टेबल, कि आपने टेबल बताना है। आप सेलेक्ट क्या है आइडेंटिफाइज कॉलम टू बी डिस्प्लेड, आपने अपनी मर्ज़ी से कॉलम को सेलेक्ट करना है
आप बताएंगे कि ये कॉलम है डिस्प्ले करे। फ्रॉम में आप बताएंगे कि जी वो जो कॉलम हुए हैं वो आपने किस टेबल से लेने हैं। इसका हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते जाते हैं। सेलेक्ट, हम जस्ट नेम करते हैं फ्रॉम। अब ये देखें, अब आपके पास क्या होगा, जितने आपके पास नेम्स थे वो सारे के सारे उसने दिखा दिए हैं। ये अब आपकी क्या होगी, प्रोजेक्शन। सेलेक्ट ई नेम, हम चाहते हैं कि 2 कॉलम्स हम डिस्प्ले करवाएं। 2 कॉलम जब आपने करने हैं तो आपने क्या करना है, दरमियान में कॉमा डालना है। फ्रॉम टेबल कौन सा है हमारे पास है, एम्प्लॉय का EMP का टेबल है। अब ये देखें, अब आपके पास ई नेम, नेम आ गए, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, जॉब आ गई कि ये नेम है स्मिथ और उसकी जॉब क्या है, क्लर्क। एलन है उसका, वो क्या है, जॉब सेल्समैन है। अगर हम करते हैं सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, स्टैरिक का मतलब स्टैरिक इसलिए हम यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि जी सारे के सारे जो है वो कॉलम्स हम दिखा दें। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP। अब आप देखें एम्प नंबर और स्टैरिक का ये क्या है कि वो जितने आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे वो दिखा देगा। वो कॉलम्स की सूरत में भी सारे कॉलम्स दिखा देगा, और रोज़ की सूरत में भी वो आपको सारी की सारी रोज़ के बारे में बता देगा कि जी ये रो जो है वो इसके अंदर है। अब ये देखें, एम्प नंबर था, ई नेम था, जॉब थी, MGR थी, हायर डेट थी, सैलरी थी, कमीशन था, और डिपार्टमेंट नंबर था। यानी जो चीज़ें थी वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट की सूरत में आपके पास आ गया, और एंड के ऊपर आपको बता देगा कि जी इतनी रोज़ सिलेक्टेड है। अब चेक कर ले कि वाकई 14 रोज़ थी। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP। अब ये देखें 14 रोज़ हैं। और एक और चीज़ कि आपके पास जितनी स्टेटमेंट्स होंगी आप उतनी जो है वो रोज़ के ऊपर आप लिखें। सेलेक्ट है वो एक रो पे लिखें, फिर आपके पास दूसरी आ गया फ्रॉम है, फ्रॉम की क्लास आ गई है तो इसको आप दूसरी रो में लिखें। यानी हर रो में आप यूं भी कर सकते हैं, आप एक रो के अंदर भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप अलग-अलग रो के अंदर आप लिखें। अब वो आपने कर लिया कि आप ज़्यादा कॉलम्स को भी कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर अब ये कुछ चीज़ें हैं कि SQL जो है स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है, नॉट केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव नहीं है। देखें मैंने E स्मॉल लगाया, N जो है वो कैपिटल लिखा, लेकिन वो उसने हमें शो करवा दिया कि इसका क्या मतलब, वो केस सेंसिटिव नहीं है। SQL स्टेटमेंट्स कैन बी 1 और ऑन मोर लाइन्स, हमने वो देख चुके हैं कि वो एक लाइन पे भी आप रख सकते हैं और ज़्यादा पे भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उनको मल्टीपल लाइन्स पे लिखें कि सिलेक्ट की क्लास है तो वो एक है, हर क्लास को आप अलग-अलग लिखते जाएं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट आप लिखें, सिलेक्ट की सारी वो एक लाइन पे लिखें, फ्रॉम है वो एक लाइन के ऊपर लिखें। कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रीविएटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइन्स, अब कीवर्ड्स कुछ आएंगे वो आप उनको एब्रीविएट नहीं कर सकते। क्लॉजेज आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइन्स, जो आपको चीज़ बताई गई है कि सेपरेट लाइन्स पे लिखना चाहिए क्लॉजेज को, कि सिलेक्ट है, फ्रॉम है, आगे हम वेयर पढ़ेंगे, इस तरह काफ़ी क्लॉजेज पढ़ेंगे तो वो हमें अलग-अलग। इंडेंट्स आर यूज टू इन्हांस रीडेबिलिटी, हम मुख्तलिफ इंडेंट्स यूज़ करते हैं, इंडेंट्स जिससे हम अपने उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं।